विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू डी यू। हे एवरीवन, मैं एस.जे. आपके डिजिटल मेंटर। आज हम क्लास 9th के मोशन टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। वी ऑब्जर्व दैट बॉडीज आर ईदर इन मोशन और एट रेस्ट in our surroundings. Examples of bodies at rest are benches, stones, walls, etc. हम अपने आसपास बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं। वो सभी वस्तुएं हमारे आसपास की या तो मोशन में होती है या रेस्ट में होती है। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। बॉडीज़ जो रेस्ट में होती है उनके एग्जाम्पल्स हैं स्टोन, वॉल्स, ये सब बॉडीज रेस्ट में है, उनके एग्जाम्पल्स हैं। वेयर आर पीपल एंड व्हीकल्स मूविंग ऑन रोड्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स एट्सेट्रा। जबकि लोग, गाड़ियाँ, ये ट्रेन्स, ये सब जो हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं। समटाइम्स वी आर अनेबल टू ऑब्जर्व मोशन डायरेक्टली। कभी कभी हम लोग मोशन को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। इन सच केसेस वी फील द प्रेजेंस ऑफ मोशन बाय इनडायरेक्ट मीन्स और एविडेंसेस। ऐसे केस में हम लोग इनडायरेक्टली मोशन को फील करते हैं। कैसे अनुभव करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, वी फील द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड द मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि हम लोग मोशन को, हवा को कैसे फील करते हैं, हवा के मोशन को कैसे फील करते हैं। डस्ट पार्टिकल, डस्ट मूव कर रहे हैं, या फिर लीव्स मूव कर रहे हैं, ब्रांचेस, ट्रीज की ब्रांचेस मूव कर रही हैं, तो हमें पता चलता है कि मोशन, यहाँ पर एयर जो है वो मूव कर रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास में रेस्ट एंड मोशन का। व्हेन वी आर सिटिंग इनसाइड अ मूविंग कार और अ बस, वी constantly keep on changing our positions with respect to the trees, poles, shops and other surrounding objects. जब हम किसी भी मूविंग कार या बस के अंदर बैठे होते हैं तो हम कंटिन्यूसली अपनी पोजीशंस को ट्रीज, पोल्स, शॉप्स यानी दुकान वगैरह के रिस्पेक्ट में हम हमारी पोजीशन हमेशा चेंज होती रहती है। इन फिजिक्स, टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वी स्पेसिफाई इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पॉइंट टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ऑरिजिन। फिज़िक्स में हम लोग किसी भी लोकेशन ऑब्जेक्ट की लोकेशन को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं? तो उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट का यूज़ करते हैं, जिसको हम ऑरिजिन के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी से आवर स्कूल इज़ 2 किलोमीटर नॉर्थ from a north of a particular building X, we are describing the position of our school with respect to a fixed point, that is the building X। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि हमारा स्कूल 2 किलोमीटर नॉर्थ में है एक पर्टिकुलर बिल्डिंग X। कोई बिल्डिंग है X, उससे 2 किलोमीटर नॉर्थ जाएंगे तो हमारा घर मिलेगा। यहाँ पर हम लोग अपने घर की पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के थ्रू डिस्क्राइब कर रहे हैं। द प्लेस फ्रॉम विच अ लोकेशन इज ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट और द ऑरिजिन। वैसा प्लेस जहाँ से किसी लोकेशन को ऑब्जर्व किया जाता है या मेज़र किया जाता है, वो पॉइंट ऑरिजिन कहलाता है। In physics, the body is said to be at rest if it does not change its position with respect to a fixed point taken as a reference point in its surroundings with the passage of time। फिजिक्स की लैंग्वेज में रेस्ट, बॉडी रेस्ट में है कब कहलाता है? कोई भी बॉडी रेस्ट में तब कहलाता है जब उसकी पोजीशन टाइम के साथ में और फिक्स्ड पॉइंट के साथ में चेंज ना हो रही हो, तो हम कहते हैं कि बॉडी रेस्ट में है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल। कोई भी बुक जो टेबल पर पड़ी हुई है, इफ़ नॉट डिस्टर्ब्ड बाय एनीबडी, अगर उस बुक को कोई डिस्टर्ब ना करे, देन डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द टेबल टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट विद द पासेज ऑफ टाइम। और अगर उस बुक का तब इस केस में क्या होगा कि उस बुक का पोजीशन टाइम के साथ में चेंज नहीं होगा। रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर टेबल को लिया गया है कि उस टेबल पर आज भी बुक रखा हुआ था, कल भी रखा हुआ ही रहेगा और परसों भी रखा हुआ रहेगा। तो इस केस में वो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में हो जाता है। सो द बुक इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू द टेबल। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि बुक जो है वो हमारा टेबल के रिस्पेक्ट में
रेस्ट में है। नाउ वॉकिंग नाउ अ मैन वॉकिंग ऑन अ रोड, अ गर्ल प्लेइंग इन अ प्ले ग्राउंड। अब यहाँ पर कंसिडर करना है कि एक एक मैन जो है वो रोड पर वॉक कर रहा है, एक गर्ल है, एक लड़की है जो प्ले ग्राउंड में खेल रही है। अब अ बस मूविंग ऑन अ रोड, एक बस है जो रोड पर मूव कर रहा है। आर ऑल इन मोशन, ये सभी चीज़ें मोशन में है। वन थिंग इज़ कॉमन इन एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट, इन सभी मूविंग ऑब्जेक्ट में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है? दैट इज़ इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजिशन कॉन्टिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। कॉमन चीज़ क्या है कि ये सभी अपने पोजीशन को कंटिन्यूसली रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को ये सभी चेंज करते रहते हैं। इन फिजिक्स अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन if it changes its position with respect to a fixed point taken as a reference point in its surroundings with the passage of time। फिजिक्स के लैंग्वेज में कोई भी बॉडी मोशन में तब कहलाती है जबकि वो बॉडी अपने पोजीशन को फिक्स्ड पॉइंट के रेफरेंस में अपने पोजीशन को चेंज करे, अपने सराउंडिंग्स के साथ में। टाइम जैसे जैसे पास होगा तो अपने सराउंडिंग्स के साथ में किसी फिक्स्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग अपने पोजीशन को अगर कोई ऑब्जेक्ट चेंज करती है तो कहते हैं हम कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। अ मैन वॉकिंग ऑन अ रोड इज सेड टू बी इन मोशन, कोई भी एक आदमी है जो रोड पर वॉक कर रहा है वो मोशन में कहलाता है। क्यों? बिकॉज एज टाइम पासिस द मैन चेंजेस हिज पोजिशन with respect to the trees or buildings taken as a reference point in the surroundings। क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास होता है उस व्यक्ति का पोजीशन टाइम के साथ में या ट्रीज हैं उसके आसपास में, बिल्डिंग्स हैं, उन सब के साथ में, उसके सराउंडिंग्स के साथ में उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि बॉडी मोशन में है। नाउ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। सपोज वी आर सिटिंग ऑन अ मूविंग ट्रेन, मान लिया कि हम एक मूविंग ट्रेन में हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि रेस्ट और मोशन ये रिलेटिव टर्म्स में है। रिलेटिव टर्म होते हैं, एक दूसरे के से रिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? मान लिया कि हम किसी मूविंग ट्रेन में हैं, then we are in motion with respect to a farmer working in a field outside with respect to the trees outside or the railway platform itself, because our positions are changing with respect to all of them with the passage of time। क्योंकि ये सभी चीज़ें जैसे बाहर हम ट्रेन में बैठे हुए हैं और बाहर कोई फार्मर वर्क कर रहा है, बाहर कुछ ट्रीज है, रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, इन सब के रिस्पेक्ट में हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है। हम तो बैठे हुए लेकिन हमारा पोजीशन इन सब की रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। जब भी हम ट्रेन या बस में मूव करते हैं तो अगला ऑब्जेक्ट हमें मूव करता हुआ दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम उन ऑब्जेक्ट्स के रिस्पेक्ट में मोशन में हैं। हाउएवर इफ़ वी कंपेयर आर पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द ट्रेन, जबकि वो ऑब्जेक्ट जो ट्रेन के अंदर है अगर उनसे अपने पोजीशन को हम कंपेयर करेंगे तो क्या होता है? अदर पैसेंजर्स के साथ में, ट्रेन के सीट के साथ में, सीलिंग के साथ में, कंपार्टमेंट, फ़ैन, इन सब के रिस्पेक्ट में हम अपने पोजीशन को देखेंगे तो हमारा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो हम कहेंगे देयरफॉर इन रिलेशन टू दीज ऑब्जेक्ट्स वी आर एट रेस्ट, इन सब ऑब्जेक्ट्स के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर रेस्ट में हैं। दस वी सी दैट एन ऑब्जेक्ट कैन बी इन मोशन इन रिलेशन टू वन ऑब्जेक्ट वाइल इट कैन बी एट रेस्ट इन रिलेशन टू अनदर ऑब्जेक्ट एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। तब इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही समय में वो रिलेटिवली रेस्ट में भी होती है और मोशन में भी होती है। वी कैन देयरफॉर से दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, इसलिए हम कह सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म्स है। देयर इज नथिंग कॉल्ड अबाउट एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। अब यहाँ पर एक सेक्शन दिया गया है, ये इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, लिखा हुआ है इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग आर्स, बहुत सारी कंट्रीज़ में हमारे देश के को मिला करके भी द स्पीड ऑफ रिवर्स एट अ हाई एल्टीट्यूड इज़ कंट्रोल्ड बाय स्टोरिंग देयर वाटर इन अ बिग मैन मेड डैम एंड देन बाय यूजिंग इट टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। बहुत सारे देशों में और हमारे देश में भी क्या होता है कि वाटर को बिग डैम्स में स्टोर किया जाता है और बाद में
उन डैम्स का यूज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के को गेन करने के लिए किया जाता है। Similarly, a windmill also needs the energy of moving air. इसी तरह से विंडमिल हम लोग कैसे यूज़ करते हैं? विंडमिल को मूविंग एयर की ज़रूरत होती है। विंडमिल वर्क तभी करेगा जब वहाँ उससे मूविंग विंड मिलेगा। However, sometimes the motion of water, air and earth becomes erratic and uncontrolled, which causes natural disaster like earthquakes, cyclone and floods. कभी कभी ऐसा होता है कि मोशन ऑफ वाटर, एयर और अर्थ कभी कभी अनकंट्रोल हो जाता है। ऐसे में नेचुरल डिज़ास्टर्स हो जाते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर्स क्या होते हैं? अर्थक्वेक आ जाता है, साइक्लोन आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं। दिस नेचुरल हज़ार्ड्स कैन कॉज ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये नेचुरल हज़ार्ड्स की वजह से हमारी बहुत सारी लाइफ का नुकसान होता है, प्रॉपर्टीज़ का भी नुकसान होता है। विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ह्यूमन बींग्स आर ट्राइंग टू वर्क टूवर्ड्स डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप हो रहा है तो हम जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं हम लोग डिज़ास्टर मैनेजमेंट से ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। एजुकेशन एंड अवेयरनेस गो अ लॉन्ग वे इन डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस एंड देयरबाय सेफगार्डिंग लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो इसके लिए एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वस्तुओं के बारे में, चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होना भी बहुत ज़रूरी है। एज स्टूडेंट्स यू कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एट सच टाइम्स। यू शुड also make efforts to inform the people around you and educate them to cope with natural calamities। तो आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि इन सभी नेचुरल कैलेमिटीज़ से कैसे निपटा जाए, इन सब के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए। नाउ एक टॉपिक है हमारे पास में टाइप ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट्स मूव इन वेरियस वेज। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड इज सेड टू हैव रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट कैसे कहा जाएगा? अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेक्टिलिनियर मोशन में है। नेक्स्ट वन इज अ javelin or shot put thrown by an athlete moves along a curved path and is said to have curvilinear motion। कोई ऑब्जेक्ट कर्विलिनियर मोशन में कब कहलाएगा? अगर ऑब्जेक्ट जो है वो कर्व्ड पाथ को फॉलो करे। नेक्स्ट वन इज द ब्लेड ऑफ अ फैन रोटेट अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट एंड देयरफॉर हैव रोटेटरी मोशन। कोई ऑब्जेक्ट रोटेटरी मोशन में है, कब कहलाएगा ऑब्जेक्ट रोटेटरी मोशन में? जबकि ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड मूव करे। The pendulum of a clock moves to and fro about the mean position and is said to have oscillatory motion। कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन में है, कब कहलाएगा? जब ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन में मूव करे तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन में है। नेक्स्ट है वाइब्रेटरी मोशन। द मोशन ऑफ ए सितार स्ट्रिंग व्हेन प्लग्ड एग्जिबिट्स वाइब्रेटरी मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी टू एंड फ्रो है लेकिन वाइब्रेशन का जो रेट है वो यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, तो इस तरह का मोशन यहाँ पर वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। समटाइम्स एन ऑब्जेक्ट possesses two or more types of motion at the same time. Such motion is called multiple motion। मल्टीपल मोशन कैसे कहते हैं? कभी कभी ऑब्जेक्ट्स एक बार में एक से ज़्यादा मोशन को गेन करता है, तो इस तरह का मोशन मल्टीपल मोशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ कार मूव्स ऑन अ स्ट्रेट रोड इट्स टायर्स एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ मोशन। जब कोई भी कार मूव करता है तो उसका टायर दो तरह का मोशन गेन करता है, दैट इज रोटेटरी मोशन एज वेल एज रेक्टिलिनियर मोशन। एक तो टायर रोटेट करेगा तो रोटेटरी मोशन गेन करेगा, दूसरा कार स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर रहा है तो रेक्टिलिनियर मोशन भी शो करेगा। तो ये इस तरह का मोशन हमारा कहलाता है मल्टीपल मोशन। नेक्स्ट वन इज मैकेनिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड देयर रिस्पॉन्स ऑफ टू फोर्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स। फिजिक्स का ऐसा ब्रांच जिसमें कि हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशन और उनके रिस्पॉन्स, फोर्स के रिस्पॉन्स को हम लोग रीड करते हैं, वो कहलाता है हमारा मैकेनिक्स। तो साथियों, ये था हमारा आज का लेसन। यदि कोई डाउट हो तो टीयू के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। हम हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट टीयू। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।